जय श्री श्याम प्रेमियों, आज बात करते हैं बाबा श्याम या आपके जो भी इष्ट देवता हैं, चाहे दुर्गे माँ, लक्ष्मी जी, हनुमान जी, आपके जो भी इष्ट देवता हैं, आप उनका चालीसा किस तरह पढ़ें कि जिससे कि आपकी द्वारा पढ़ा हुआ चालीसा भगवान आपका स्वीकार करें, आपकी पूजा को स्वीकार कर लें। बहुत से लोग तो चालीसा को सही तरीके से नहीं पढ़ते, फिर कहते हैं कि हमने तो इतना पूजा किया और चालीसा पढ़ा, हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। चालीसा पढ़ने का एक समय होता है और सही तरीका होता है, लेकिन लोग सही तरीके से जब चालीसा नहीं पढ़ते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी इष्ट देवता का चालीसा पढ़ता है तो उसे इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो चालीसा पढ़ रहा है उसका एक लक्ष्य होना चाहिए और उसने अगर किसी की मन्नत मांग कर चालीसा पढ़ा है तो आपका उसका समय और नियम भी होना चाहिए और चालीसा पढ़ने का सही तरीका भी आना चाहिए, तभी आपको अपनी मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। कुछ भक्त तो ऐसा करते हैं कि किसी को यदि चालीसा आ रहा होता है तो वो अपने आप बैठकर चालीसा को मन ही मन पढ़ लेता है, लेकिन ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। जब भी आप चालीसा पढ़ें तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि चालीसा पढ़ने के भी कुछ नियम होते हैं। यदि आप मन ही मन चालीसा पढ़ोगे तो आपके इष्ट आपसे प्रसन्न नहीं होंगे और आपको चालीसा पढ़ने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहले नियम जानते हैं। जब भी आप अपने इष्ट देवता का चालीसा पढ़ रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि चालीसा पढ़ने से पहले हमें आसन लगाकर बैठना है और अपने इष्ट देवता की प्रतिमा अपने समक्ष रख लें और उनका ध्यान स्मरण करें। इसके साथ ही आपको देसी घी या तेल का दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। जब दीपक लगाकर भगवान का ध्यान स्मरण करके चालीसा पढ़ते हैं तो इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना, यदि आप किसी भी समय चालीसा पढ़ते हैं तो उस चालीसा का समय निश्चित कर लें, क्योंकि जब भी हम चालीसा पढ़ेंगे तो हम एक निर्धारित समय बना लें। आपको उसी समय चालीसा पढ़ना है, तभी आपको फल की प्राप्ति होती है। यदि आप लक्ष्य बनाकर चालीसा पढ़ रहे हो, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए चालीसा पढ़ रहे हैं, तो आपको एक निश्चित समय अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि भक्त हमारा उस समय हमारी पूजा करता है, तो भगवान आकर तुम्हारी पूजा अवश्य स्वीकार करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, जब भी कोई व्यक्ति लक्ष्य बनाकर काम करता है तो उसकी मंजिल उसे अवश्य मिल जाती। उसी तरह यदि हम चालीसा भगवान का करते, अपने इष्ट का करते, तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। हमें उस लक्ष्य का ध्यान रखना है कि हम किस लिए चालीसा कर रहे हैं और इसकी हमें कितने दिनों तक करना चाहिए और इसका टाइम क्या। यदि आप ये सोच कर चालीसा करते हैं तो आपको 100% लाभ मिलेगा, आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये चालीसा पढ़ने का सही तरीका होता है। इसके साथ ही आपको ये जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें और मैं बाबा श्याम से जुड़ी हुई हर एक जानकारी मैं आप तक पहुंचाती रहूँगी। जय श्री श्याम।